वहीं बात अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 के 9 विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत के लिए बीजेपी का मेगा मंथन अब से थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा। पीएम मोदी इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी नेताओं को जीत का फॉर्मूला बताएंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये मीटिंग कल से चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक रोड शो भी किया था। 9 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 नैरेटिव सेट किए हैं। वहीं आज की बैठक में राम मंदिर की तारीख आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अपना एजेंडा तय कर रही है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जा रहा है और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद समापन भाषण देंगे, जिसमें आने वाले सभी चुनावों में जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो ये बड़ा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर में होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यकारिणी के दूसरे दिन आज कई एजेंडों पर चर्चा हुई। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुजरात में जीत का विश्लेषण हुआ। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का प्रेजेंटेशन हुआ है, जिसमें यह बताया गया कि बूथ मैनेजमेंट को कैसे किया जाए। आर्थिक प्रस्ताव और G20 पर चर्चा हुई। इस साल विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों का प्रेजेंटेशन भी हुआ। कार्यकारिणी के पहले दिन कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। वहीं आज यानी कि दूसरे दिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। हमारे साथ इस संवाददाता देवेंद्र पराशर सीधे एनडीएमसी सेंटर से ही लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री का संबोधन कितनी देर में होगा और क्या बैठक लगभग खत्म हो चुकी है और क्या क्या ऐसे एजेंडे हैं जो आज की बैठक में तय किए गए? अभी अंदर बैठक में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है और वो घटनाक्रम ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल इसी जनवरी में 20 तारीख को समाप्त हो रहा है, उसे एक एक्सटेंशन दिया जा रहा है और वो अगले चुनाव तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसके लिए जो प्रस्ताव रखा जाएगा, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की उसमें भूमिका रहेगी, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके बारे में 3:30 बजे के बाद कभी भी ऐलान किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा, निश्चित तौर पर पूरी कार्यकारिणी की नज़र उस बात पर रहती है कि 2 दिनों के मंथन में पूरा जो लब्बो-लुआब रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की रिपोर्टिंग किस प्रकार से समझी, आगे क्या कुछ किया जाना है, किस दिशा में पार्टी को आगे जाना चाहिए, इन सारी सोच को वो अपने भाषण के मार्फत अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे। और कार्यकारिणी के किसी भी नेता से बात कीजिए, सबके अंदर ये उत्साह इस बात का रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार क्या टिप्स मिलने वाला है। हालांकि कल से ही जब से बैठक में वो हैं और राज्यों की रिपोर्टिंग जब हो रही है, लगातार बीच बीच में वो छोटी छोटी टिप्पणियां करते रहते हैं, छोटे छोटे निर्देश देते रहते हैं। लेकिन एक बार जब संबोधन शुरू होगा आपसे थोड़ी देर के अंदर, जो कि समापन भाषण होगा, तो वहां पर पूरे बात को, पूरे कार्यकारिणी को की बैठक को एक तरह से सार के तौर पर प्रस्तुत करेंगे कि आगे का सफर, आगे का रास्ता हमें किस प्रकार से तय करना है, किस दिशा में तय करना है। जी देवेंद्र, क्योंकि अब आने वाले चुनाव कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तो दक्षिण को लेकर क्या तैयारी की गई है? दक्षिण को लेकर क्या कहा गया इस बैठक में कि दक्षिण में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या क्या तैयारी अब होगी? और दक्षिण के महत्व को आप इसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब बैठक शुरू हुई तो शुरू में ही राज्यों की रिपोर्टिंग में केरल को छोड़ के बाकी जो दक्षिण के 4 राज्य हैं उनकी रिपोर्टिंग हुई थी और उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। जैसे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने तेलंगाना के बारे में बताया कि किस प्रकार से संघर्ष के दरमियान उनकी यात्रा चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतना अत्याचार होता है कार्यकर्ताओं पर, बावजूद उसके जिस जोशो खरोश के साथ वो यात्रा संपन्न की गई, पार्टी के द्वारा या संपन्न की जा रही है, उन सारी चीज़ों को बहुत काबिल तारीफ है। इसको संगठन के सभी लोगों को सीखना चाहिए कि संघर्ष का जज्बा ऐसा हो। कर्नाटक को लेकर बीएस येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मिनट तक अलग से बातचीत भी हुई थी। और इसके अलावा कर्नाटक में आगे कैसे करना है, कैसे अपनी सत्ता को बचाए रखना है, वो एक बड़ी चुनौती। ओल्ड मैसूर रीजन, जहाँ से लगभग 64 सीटें आती हैं, वहाँ पे पार्टी कैसे अच्छा करे। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब गृहमंत्री अमित शाह वहाँ पे गए थे तो बाकायदा इस बात का ऐलान किया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं।
बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि जेडीएस के साथ बीजेपी का कोई समझौता नहीं होगा। उसके पीछे की पॉलिटिक्स ये थी कि जेडीएस ने पिछले चुनाव में भी ये कहा था कि ग्राउंड लेवल पर एक मैसेजिंग कर दी जाती है, एक प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है कि बीजेपी और जेडीएस साथ आ सकते हैं और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। बीजेपी ये चाहती है इस बार कि एकदम से मैसेज क्लियर रहे कि जेडीएस के साथ किसी भी रूप में उसका कोई समझौता नहीं होना है। और जो वोकालिंगा वोटर हैं ओल्ड मैसूर रीजन में, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वहाँ के चुनाव परिणामों को। तो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं जिन्हें विकास पुरुष के तौर पे देखा जाता है, कैंपा गौड़ा, आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर उनके ज़बरदस्त स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था। केंद्र में एक मंत्री बनाया गया शोभा करंदलाजे, जो कि उसी समुदाय की हैं। राज्य में तकरीबन राज्य की सरकार में 7 मंत्री ऐसे हैं जो कि वोकालिंगा कम्युनिटी के हैं। तो लिंगायत के साथ साथ वोकालिंगा को कैसे साधा जाए, क्योंकि लिंगायत के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा उनके साथ हैं, वोकालिंगा को भी कैसे साधा जाए, इन सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ है। जी, तो बिल्कुल कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वो इस बार का सेंटर ऑफ पॉइंट रहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का। शुक्रिया देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा आएंगे जैसे ही इस मामले पे कोई और अपडेट होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।